big hi to all of you. This is Dr. Rani and you are watching my channel Wellness with Rani. जैसे मैंने आपको बोला था कि जब आप मेरे कोई भी वीडियो देख रहे हो तो अगर आप चाहते हो कि मैं किसी और टॉपिक को कवर करूं तो आप प्लीज़ अपने बॉक्स में कमेंट्स में लिख दीजिए। तो मुझे कुछ व्यूअर्स ने बोला कि काइंडली आप अपने नेक्स्ट वीडियो में पीसीओडी को कवर कीजिए, और मुझे भी लगा कि वाकई एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसके बारे में हमें बात ज़रूर करनी चाहिए। पीसीओडी या पीसीओएस, इसको हम पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कुछ भी बोल देते हैं। पॉली से हमारा मतलब है जब एक से ज़्यादा होते हैं। सिस्ट जो हम कहते हैं कि पानी से भरे छोटे छोटे गोले, वो क्या होता है कि इसमें हमारी ओवरीज में छोटी छोटी सिस्ट्स बननी शुरू हो जाती हैं। तो उससे क्या होता है, उससे एक तो हमारे पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं, और दूसरा आगे जाकर इसमें क्योंकि ओवुलेशन नहीं होती तो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो पीसीओडी है जो इसको रिकग्नाइज करना, इसको डायग्नोज करना और इसका ट्रीटमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर एनी फीमेल, ताकि वो अपनी जो लाइफ है वो नॉर्मल ढंग से जी सके। अगर तो हम इसके कारणों के पीछे जाएंगे, कारणों में एक तो जेनेटिक हो सकता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है पहले, तो आपको भी आगे ये विरासत में मिला है प्रॉब्लम में जो है। उसके अलावा इसमें होता क्या है, इसमें मैं अगर कहूँ कि हमारे जो हॉर्मोन्स हैं ना, हॉर्मोन्स क्या होते हैं, जैसे पिक्चर के डायरेक्टर होते हैं, पीछे से काम करते हैं, दिखाई नहीं देते। हमारी बॉडी के जो हॉर्मोन्स हैं वो हमारी पूरी बॉडी को चलाते हैं। हमारी सारे बॉडी फंक्शन है ना जो मोस्टली वो हॉर्मोन से रिलेटेड है। हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है वे बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, और जब उसमें थोड़ी सी कोई फ्लक्चुएशन होती है तो हमारा जो ये सिस्टम है वो उसको ऐसे रिस्पॉन्ड करता है कि हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये जो पीसीओडी है वो भी हमारी एक हॉर्मोन्स को लेकर, हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर क्रिएट होने वाली एक प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो फीमेल हार्मोन है ईस्ट्रोजन, वो हमारी बॉडी में कम हो जाता है, और जो मेल हार्मोन है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, एंड्रोजन्स, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो इम्बैलेंस हो गया, तो उससे क्या होता है, क्या क्या सिम्टम्स आ जाते हैं, हम कैसे समझेंगे कि मुझे ये प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहली बात क्या होगी कि हमारे जो पीरियड्स हैं वो रेगुलर की बजाय इरेगुलर होने शुरू हो जाएंगे। 3-3, 4-4 महीने भी निकल जाते हैं, और जो पीरियड्स हैं वो बहुत स्कैंटी आते हैं। स्कैंटी मीन्स कि ब्लड भी बहुत कम आता है। तो हमें लगना चाहिए कि ये जो बहुत देर से ऐसे चल रहा है तो हो सकता है कि कोई अंडरलाइंग प्रॉब्लम और हो। और क्या होता है, पीरियड्स इरेगुलर के बाद हमारा वेट गेन शुरू हो जाता है। वेट गेन कितना है, कब से है, और क्या ये उसको एक्सरसाइज को रिस्पॉन्ड कर रहा है या नहीं कर रहा, तो वेट गेन हो जाता है। फेस पे बाल आ जाते हैं जिसको हम हर्सुटिज्म बोलते हैं। साथ में एक्ने, जो बड़े बड़े पिंपल्स होते हैं, एक्ने हो जाते हैं। और सर के जो बाल हैं उनकी जो ग्रोथ है वो थिन होनी शुरू हो जाती है। और जब ये सारा कुछ हो जाता है ना, तो लड़की सोचने लगती है कि देखो मेरा वेट बढ़ गया है, मेरे फेशियल हेयर हो गए हैं, मेरे एक्ने हो गए हैं, मेरे पीरियड्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। तो वो लड़की को कहीं ना कहीं डिप्रेशन भी हो जाता है। सो इसका एक सिम्टम डिप्रेशन भी हो सकता है कि मुझे इन सारी वजहों से मैं बहुत परेशान हूँ। तो जो पेशेंट्स हैं हमारे, उनको डिप्रेशन भी साथ में हो जाता है। ये तो हो गए सारे सिम्टम्स। तो अब हमें ज़रूरत है कि हम इसका डायग्नोसिस कंफर्म करें। जब आप इनमें से कोई भी 2-3 सिम्टम्स आपके हैं तो इट इज़ अ मस्ट कि आप जाकर अपने डॉक्टर को कंसल्ट करो। और आपका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपको डॉक्टर बताएंगे। आपका अल्ट्रासाउंड किया जाएगा, आपका हार्मोनल ऐसे किया जाएगा, आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चेकअप किया जाएगा, आपका क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। वो सारे टेस्ट के बाद ही ये डिसाइड होगा कि आप पीसीओडी आपको है या नहीं है, और वो कितनी है। क्या वो माइल्ड भी हो सकती है कि उसमें 1-2 सिम्टम्स हो, वो बहुत सीवियर भी हो सकती है जिसमें सारे सिम्टम्स होते हैं। तो ये आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको ये कितनी जो प्रॉब्लम है या नहीं है, और कितनी है। और जब डायग्नोसिस बन जाता है तो उसके बाद नेचुरली इसकी मैनेजमेंट आती है। मैनेजमेंट का कुछ पार्ट तो हमारे डॉक्टर्स देखेंगे, वो बताएंगे कि आपको हार्मोनल थेरेपी की ज़रूरत है कि नहीं है, आपको पीरियड्स इरेगुलर से रेगुलर करने के लिए कोई मेडिसिन की ज़रूरत है या नहीं है। वो डिपेंड करेगा कि आप कौन से एज ग्रुप में हो।
अगर आप अनमैरिड हो, आपको इनफर्टिलिटी को लेकर अभी कोई चिंता नहीं है, तो हमारा जो ध्यान है वो ज़्यादा होगा कि आपके पीरियड्स किसी न किसी तरह रेगुलर किए जाएं। अगर इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो क्योंकि पीरियड्स को रेगुलर करने के लिए हम कई बार बर्थ कंट्रोल पिल्स देते हैं, तो आपको हम वो नहीं दे सकते। सो ये एक डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है और कौन सी नहीं दी जा सकती। उसमें जो एंटी डायबिटिक मेडिसिन हैं, क्योंकि इसमें हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है, वो भी आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको लेने की ज़रूरत है। हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें हम अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस एंड डाइटरी चेंजेस, अगर हमने वो कर लिया ना, तो आप ये सोच लो कि आपने बहुत हद तक 80% मैदान तो वैसे ही फतह कर लिया। जब आप अपनी सेडेंटरी लाइफस्टाइल को एक्टिव लाइफस्टाइल में बदलोगे, आप जब हिसाब लगाओगे कि मेरे अंदर कितनी कैलोरीज गई हैं और मैंने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं, और जो कैलोरीज मेरे अंदर गई हैं उनकी क्वालिटी कैसी थी, मैंने कौन सी फूड खाई है, तो आपका ये जो सिस्टम है अपने आप सेट हो जाएगा। सो आपको डिसाइड ये करना है कि मैंने डेली एक्सरसाइज करनी है। इसमें हम कोई मतलब इसको लेट गो नहीं कर सकते। हमें चाहे हम कोई भी एक्सरसाइज करें, यंग एज में तो लड़कियां डांस इतना कर लेती हैं, जॉगिंग कर लेते हैं, स्विमिंग कर लेते हैं, साइकिलिंग करते हो, कुछ भी कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, कुछ भी करना आपने, ये मैंडेटरी है आपके लिए। उसके साथ साथ जो आपकी डाइट है उसमें आपने हाई फाइबर, जिसमें बहुत सारी हाई फाइबर वाली चीज़ें आप खाएंगे, नो ऑयल, नो शुगर, एब्सोल्युटली, क्योंकि जितनी आप ऑयल लोगे आपके एक्ने और ज़्यादा बढ़ेंगे, जितना आप शुगर लोगे आपका वेट उतना ज़्यादा बढ़ेगा। हमने उसमें हाई फाइबर लेना है, उसमें हमने फ्रूट ज़्यादा लेने हैं, उसमें हमने रॉ वेजिटेबल ज़्यादा खानी है, उसमें हमने पानी खूब पीना है। ये 4 चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़रूरी है। सो डाइटरी चेंजेस है ना जो आपकी, वो आपका लाइफस्टाइल बन जाएगा। एक्सरसाइज है जो, वो आपका हमेशा चलेगा। इसको हम लेट गो नहीं कर सकते कि चलो मैंने शादी करने से पहले अपना वेट कम करना है, मैंने 4 महीने ये सारा कुछ कर लिया, लेकिन शादी के बाद क्या फ़र्क पड़ता है। अरे क्यों, आप किसी के लिए थोड़े पतले हो रहे हो, किसी के लिए थोड़े ये सब कर रहे हो, आप अपने लिए कर रहे हो। आपको ये बात समझनी है कि आपने जो भी करना है वो अपने मन की खुशी के लिए, अपने फ़ायदे के लिए करना है। सो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस और डाइटरी चेंजेस, ये मस्ट है और ये हमेशा चलेंगे। इस बात को आप मानकर चलोगे। और जहाँ तक एक्ने हैं या आपके फेशियल हेयर हैं, उसके लिए तो आजकल आपको मालूम है कि बहुत तरह के लेज़र्स आ गए हैं, बहुत तरह के ट्रीटमेंट्स आ गए हैं। तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे कौन सा ट्रीटमेंट है जो एक्ने के लिए लेना चाहिए और फेशियल हेयर के लिए कौन सा लेज़र लेना चाहिए। उसकी सेटिंग्स कई बार ज़्यादा हो जाती है, लेकिन आई एश्योर यू कि वो बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स होते हैं। लेकिन जब तक हम अंडरलाइन कॉज है जो हमारा, जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, उसको करेक्ट नहीं करेंगे, तो ना तो हमारा वेट गेन प्रॉपर होगा, वेट लॉस प्रॉपर होगा, और ना ही जो हमारे ये जो लेज़र ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स हैं वो सही आएंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका जो हार्मोनल ऐसे वो करवाते रहना। जब जब भी आपको डॉक्टर बोलेंगे, पहली बार डायग्नोसिस के लिए, उसके बाद में फॉलोअप के लिए कि क्या हमारे हार्मोन्स है वो सही चल रहे हैं, हमें उनको कोई और सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत तो नहीं है, कुछ और लेने की ज़रूरत तो नहीं है। तो वो आपके डॉक्टर आपको बताते रहेंगे। प्लीज़ आपने डॉक्टर की बात ज़रूर सुननी है, अपना फॉलोअप प्रॉपर कराना है। उसके बिना अगर आप सोचेंगे मैं सिर्फ फेशियल हेयर का ट्रीटमेंट करा लूँ, आप कितने पैसे खर्च दोगे, रिजल्ट नहीं आएगा। सो जब आप अपना वेट कम करोगे, मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि उसके साथ साथ वेट कम तो होगा ही, एक तो आप खुश रहना शुरू हो जाओगे, आपका डिप्रेशन सही हो जाएगा, आपकी स्किन क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, आप पानी ज़्यादा पी रहे हो, आपके एक्ने वैसे ही क्लियर हो जाएंगे, आप अच्छी डाइट ले रहे हो, आपके बालों की ग्रोथ वैसे ही दोबारा अच्छी शुरू हो जाएगी, तो सब कुछ वैसे ही सही हो जाएगा। और जब आप साथ में मेडिसिन ले रहे हो डॉक्टर से प्रिस्क्राइब हुई, तो आपके जो हेयर ग्रोथ है वो भी दिन ब दिन थिन होती जाएगी। मेरा सारी बातें आपको समझाने का मतलब ये है कि आप ये बात समझकर चलो कि ये जो पीसीओडी है ना तो ये प्रिवेंटेबल है, कि हम कोई ऐसा तरीका जादू कर ले ये हमें हो ही ना। ये अगर होनी है तो होनी ही है, और ना ही ये क्योरेबल है कि 100% हम इसको बोलें कि एक बार ठीक कर दी मैंने। ये कोई एंटीबायोटिक का कोर्स तो है नहीं कि मुझे गला खराब हुआ, मैंने एंटीबायोटिक खाए और वो ठीक हो गया। ये हमारा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल है जो चलेगी। लेकिन हम लाइफ में कितनी स्ट्रगल करते हैं, बिना स्ट्रगल के तो कभी भी कुछ हासिल नहीं होता। तो हम यही सोच कर चलेंगे कि ये जो आई है ना हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, तो इसके सॉल्यूशन भी है। हम इसको अपना दोस्त मानकर चलेंगे, अपना दुश्मन नहीं मानेंगे,
क्योंकि जब तक ये हमारे है ना हमें पीसीओडी, तो हमें पता है कि हमने अपने वेट को कंट्रोल में रखना है, हमने खूब पानी पीना है, हमने अच्छी फूड लेनी है। अगर ये नहीं होता तो हमने अपनी लाइफस्टाइल को कब सही करना था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसको अपना दोस्त मानकर चलो, लेकिन इसको अपने कंट्रोल में रखो। ये नहीं कि इसकी मर्जी चलेगी, मर्जी आपकी चलेगी। आप इसको समझा के रखोगे कि भाई बॉडी मेरी है और तू अंदर रह सकता है, लेकिन तू वैसे रहेगा जैसे मैं तुझे रखना चाहूँगी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि पीसीओडी को आप हैंडल नहीं कर सकते। आप पीसीओडी को बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हो, बड़ी अच्छी तरह हैंडल कर सकते हो। ये चाहे आपके साथ ही रहेगा लेकिन आपको तंग नहीं करेगा। आई होप आज की मेरी बात से कुछ ना कुछ आपको तसल्ली हुई होगी और कुछ ना कुछ आपने मेरी बात से सीखा भी होगा, गेन भी किया होगा। And please don't forget to like, share and subscribe to my channel Wellness with Rani. And till my next video, please stay happy, stay blessed, stay glowing. Love you all. Take care. Bye-bye.